हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम फिर एक नई स्टोरी के साथ आए हैं जिसका टाइटल है द फार्मर एंड द स्नैक। इस स्टोरी में हम हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उसका हिंदी मीनिंग और किस तरह से इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं उस सब के बारे में जानेंगे। मैंने इस स्टोरी में हर एक वर्ड का मीनिंग नीचे लिख दिया है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। हम रोजाना इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं वाकई में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मैं विश्वास करता हूँ 1 महीने के अंदर आप अच्छी खासी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे और आप ट्रांसलेट भी कर पाएंगे इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। इसमें मैं हर एक बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी चीज़ें बताता हूँ। हर एक वर्ड का हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी सभी मीनिंग मैं यहाँ बताता हूँ और साथ में उसका प्रोनाउंसिएशन भी। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। जो पहली बार आए हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। द फार्मर एंड द स्नैक। फार्मर होता है हमारा किसान एंड और द स्नैक, स्नैक होता है हमारा सांप। तो ये जो स्टोरी है एक किसान और सांप के बीच की है। वंस इन ए विंटर मॉर्निंग ए फार्मर सा ए स्नैक फ्रोजन विद कोल्ड। ये हमने पूरा यहाँ फुल स्टॉप तक पढ़ लिया है। आपको प्रोनाउंसिएशन पता चल गया होगा। जैसे विंटर, विंटर को हिंदी में सर्दी कहते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, विंटर। ठीक है। अब इसमें डिफिकल्ट वर्ड, विंटर सर्दी हो गया, फार्मर किसान हो गया। यहाँ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड है फ्रोजन। फ्रोजन क्या है, जमा हुआ। ये एडजेक्टिव है, ठीक है। फ्रोजन जमा हुआ, ओके। और कोल्ड ठंड। अब इसका पूरे का हम मीनिंग देखते हैं। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। वंस इन ए विंटर मॉर्निंग, एक बार सुबह की सर्दी में, ठीक है। ए फार्मर सा ए स्नैक, ए फार्मर एक किसान ने, सा देखा, ए स्नैक एक सांप को। कहाँ देखा, फ्रोजन विद कोल्ड, मतलब ठंड से जमे हुए एक सांप को एक किसान ने देखा। ही वॉज ए वेरी काइंड हार्टेड मैन। फुल स्टॉप हो गया। काइंड हार्टेड होता है, काइंड होता है दयालु, हार्टेड हृदय, मतलब काइंड हार्टेड दयालु हृदय, ठीक है। ही उस व्यक्ति के लिए जो वो किसान था, और यहाँ सिंपल पास्ट में आया तो बाज लगा दिया। ही वाज ए वेरी, वेरी बहुत, काइंड दयालु, हार्टेड हृदय, मैन व्यक्ति। वह बहुत दयालु हृदय व्यक्ति था, मतलब हर किसी के प्रति दया दिखाने वाला व्यक्ति था। ही कुड नॉट सी एनी वन डाइंग इन दिस वे विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। अब यहाँ डिफिकल्ट क्या है, डाइंग। डाइंग होता है मरना या मरते हुए, ठीक है। विदाउट बिना, और हेल्प सहायता के, ठीक है। ही कुड नॉट सी एनी वन, वह नहीं देख सकता था। सी देखना होता है और कुड कैन की पास्ट फॉर्म है, और यहाँ नोट नहीं आ रहा है। ही कुड नॉट सी, वह नहीं देख सकता था, एनी वन, किसी को भी। एनी वन का मतलब होता है, ये जो पूरा है एनी वन, इसका मतलब होता है किसी को भी। डाइंग मरते हुए, इन दिस वे, इन दिस वे मतलब इस तरीके से वो किसी भी व्यक्ति को मरते हुए नहीं देख सकता था। विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी सहायता के, मतलब कोई उसके सामने ऐसे बिना किसी सहायता के मरे वो जो किसान था ऐसा नहीं देख सकता था। ही टुक पिटी ऑन इट, पुट इट इन ए बास्केट एंड ब्रोट इट होम। पिटी ऑन, यहाँ डिफिकल्ट क्या है, पिटी ऑन। पिटी ऑन होता है दया, दया आना, ठीक है। बास्केट टोकरी, ब्रोट ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग लाना, और ब्रोट लाया, ठीक है। ही टुक पिटी ऑन इट, इट क्या है, सांप के लिए जो है, स्नैक के लिए। ही टुक पिटी ऑन इट, उसे जो व्यक्ति था उसे उस सांप पर दया आई, ठीक है। पुट इट इन ए बास्केट, उसने क्या करा, उस सांप को एक टोकरी में रखा। एंड ब्रोट इट होम, और उसे क्या था, उस सांप को घर ले आया। ही पुट इट नियर फायर इन द किचन, किचन होता है रसोई, फायर आग, पुट रखना, और नियर पास में। ही पुट इट, उसने उसे रख दिया, किसे, सांप को रख दिया, नियर फायर आग के पास, इन द किचन कहाँ, रसोई में, ठीक ने। उस व्यक्ति ने उस सांप को आग के पास रसोई में रख दिया। रसोई में क्यों रखा, ताकि वो आँच से जो कोल्ड में जमा हुआ पड़ा था उसके शरीर में जान आए, हलचल हो जाए, और जो वो उसका शरीर ठंडा पड़ा है वो थोड़ा गर्म हो जाए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इट ओपन
its eyes and began to move here and there. After बाद में some time, some होता है कुछ, time होता है समय. After some time कुछ समय बाद it क्या है वो सांप, it सांप को डिनोट कर रहा है. it opened its मतलब सांप की eyes. it opened its eye मतलब सांप ने अपनी आंखें खोली and और began to move here and there. here and there होता है इधर उधर. began शुरू कर दिया, move घूमना फिरना, here and there इधर उधर. जब उस सांप के अंदर कुछ समय बाद ताकत आई तो उसने क्या करा, इधर उधर घूमना शुरू कर दिया. चिल्ड्रन ऑफ द फार्मर वर आल्सो वाचिंग ऑल दिस विद ग्रेट इंटरेस्ट. फार्मर किसान, वर आल्सो वाचिंग, यहाँ आईएनजी फॉर्म आई है तो ये क्या है हमारा पास्ट कंटिन्यूस में है. पास्ट कंटिन्यूस में है क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हुई है. ग्रेट इंटरेस्ट, ग्रेट इंटरेस्ट कहते हैं बड़ी रुचि से या बड़े चाव से. तो चिल्ड्रन ऑफ द फार्मर किसान के बच्चे, वर आल्सो वाचिंग, आल्सो भी के अर्थ में और वर थे, वर आल्सो वाचिंग बच्चे भी देख रहे थे. ऑल दिस, दिस माने यह और ऑल माने सभी, यह सभी विद ग्रेट इंटरेस्ट. जो किसान के बच्चे थे वो भी इसे बड़ी रुचि के साथ या बड़े चाव के साथ देख रहे थे. जब वो सांप उस रसोई के पास क्या था, थोड़ा अपने आप को गर्म करने के लिए उन्होंने रख दिया था उनके पिताजी ने, तो बच्चे ये सब देख रहे थे. ठीक है. सडनली अचानक, सडनली एक ऐसा वर्ड है जो मैंने अपने जीवन में इंग्लिश के क्षेत्र में सबसे पहला वर्ड सीखा था, जिसका मुझे पता चला था कि इसको इंग्लिश में ये कहते हैं. ठीक है, ये वर्ड था मेरा सडनली. सडनली अचानक, इट अटैक्ड वन ऑफ हिज सन्स बट ही क्विकली रेन अवे. इट अटैक्ड, इट क्या सांप, उस सांप ने अटैक किया या हमला किया. वन ऑफ हिज सन्स, वन ऑफ मैंने कल बताया था, वन ऑफ हिज सन्स उसके काफ़ी सारे सन हैं और उनमें से एक की बात चल रही है. वन ऑफ हिज सन्स उसके बेटों में से एक के ऊपर उस सांप ने हमला किया. बट लेकिन ही क्विकली रेन अवे, लेकिन वह तुरंत रेन अवे, अबे दूर, वह दूर भाग गया. सीइंग ऑल दिस द फार्मर पिक्ड अप ए स्टिक एंड किल्ड इट ऑन द स्पॉट. सीइंग, सीइंग क्या है, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है. प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस के शुरू में यूज होता है और उसमें आईएनजी यूज होती है. ठीक है. सीइंग देखकर, और इसका अर्थ जो निकलता है कर या करते हुए. ठीक है. सीइंग देखकर, ऑल दिस यह सब, द फार्मर किसान, पिक्ड अप, पिक उठाना, पिक्ड अप उठाई, ए स्टिक, स्टिक होता है लाठी, एक स्टिक उठाई, एक लाठी उठाई. एंड किल्ड इट ऑन द स्पॉट, किल्ड मार दिया, ऑन द स्पॉट तुरंत या वहीं. एंड किल्ड इट ऑन द स्पॉट, इट क्या है उसे, उस सांप को वहीं तुरंत मार दिया. ठीक है. जब देखा कि उसके बच्चे को काटने के लिए वो सांप आगे बढ़ा तो उस किसान ने ये देखकर एकदम सी लाठी उठाई और उस सांप को तुरंत मार दिया. यहाँ क्या था, उसने जान बचाई, पर फिर भी क्या था, वो अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया. उसने उसी के बेटे को काटने की सोची, पर इसमें ना ही उस सांप का कोई कसूर था ना ही किसान का. कैसे? मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मोरल क्या है, नैतिक क्या है? नैतिक है सांप या जीव ये कोई भी हैं, ये क्या है, प्रकृति है और प्रकृति का हिस्सा है. प्रकृति से कभी भी छेड़छाड़ करेंगे तो उसका हमेशा दुष्परिणाम होता है. क्या है इसका मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या है? नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, प्रकृति को बदला नहीं जा सकता. मतलब जो हमारी नेचर है, प्रकृति है, उसको बदला नहीं जा सकता. मान कर चलिए आप वृक्ष की शाखा काट देंगे, पुनः जमी आएगी. ठीक है. बांस को काट देंगे, वो दोबारा निकल आएगा. तो ये सब प्रकृति है, इसमें कभी भी बदलाव नहीं हो सकता. अगर सांप की नियति प्रकृति काटनी है तो वो काटेगी. ठीक है. आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करना. मैं देखता हूँ कि सब वीडियो देखते हैं पर कोई सब्सक्राइब और लाइक नहीं करता, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. आप शेयर करेंगे तो मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छा अपना प्रयास करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे भी ये वीडियो बनाने के लिए टाइम निकालना पड़ता है. आपका थोड़ा सा सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे. This is a request.